हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम सबसे पहले नौजवानों को इंकरेज करना चाहेंगे जो प्रभु हमसे बातचीत किया है। आमीन। निर्गमन की किताब हम लोग निकालेंगे 3 अध्याय उसका 14 और 15। निर्गमन 14 और 15। परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर पिता ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, हाँ, तू इस्राएलियों से ये कहना, तुम इस्राएलियों से जाकर ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ हाँ, है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से ये भी कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। आमीन। जब मूसा से क्या बोला था, मैं जो हूँ सो हूँ। अगर मैं जो हूँ सो हूँ, इस अगर आप परमेश्वर कहना चाहता है कि अगर मैं हूँ जो हूँ, इस नाम को अगर वो लोग ग्रहण कर लेंगे तो वो लोग विजयी हो जाएंगे। आमीन। क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर कि वो मूसा कह रहा है कि मैं मिस्र में तो जाऊंगा, मैं मिस्र जाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं जाऊंगा, पर अगर मैं अपने लोगों को जाकर बोलूंगा वो लोग विश्वास ना करेंगे तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे किसने भेजा है, क्योंकि मैं वहां पर रह के आया हूं, वहां की स्थितियां, वहां के हालात, वहां के सारे वातावरण को मैं क्या करता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। और अगर मैं जाकर उनको बताऊं कि मैं तुम्हें आजाद कराने के लिए आया हूं तो वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे। मैं जाकर उनको क्या बताऊं कि मुझे किसने भेजा है, वो कैसे विश्वास करेंगे कि आपने मुझे भेजा, आपने मेरा दर्शन, आपका दर्शन मेरा हुआ है। कैसे मैं जाकर उनको बोलूंगा? तो बोला अपना नाम बताओ, तब जाके मैं वहां उनको बोलूंगा तो वो विश्वास करेंगे। हालेलुया। और वो जब वहां पर मूसा जाता है, जब उनको बताता है, पता है सारी बातें होती है। मेरा मानना है कि हम उन सारी बातों में नहीं जाएंगे, पर हम उस मेन टॉपिक में जाएंगे। वो लोगों ने अंगीकार किया, विश्वास किया, मैं जो हूँ सो हूँ, वही परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए आज मूसा को भेजा और मैं खड़ा हो जा रहा हूँ। मैं मूसा के साथ चल रहा हूँ। आज मेरा क्या है, विजयी है मेरा जीवन, मैं आज आजाद हो जाऊंगा। आमीन। अच्छा, इस्राएलियों ने मैं हूँ सो हूँ को ग्रहण किया कि नहीं? ग्रहण नहीं किया होता तो शायद मूसा समुद्र को पार नहीं कर पाता, क्योंकि मूसा को भेजने वाला परमेश्वर था। आमीन। आज यहाँ पर उठाकर खड़ा करने वाला मनोज भाई को परमेश्वर है। कोई व्यक्ति अपने आप से नहीं खड़ा हो सकता, हो सकता है? परमेश्वर खड़ा करता है। आपको रिसीव करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा कि परमेश्वर की ओर से जो मुझे शब्द मिलने जा रहा है, मेरे जीवन बदलने जा रहा है। जिस स्थिति, जिस हालात में वो बंधन टूटने जा रहा है, सारी बेड़ियां टूटने जा रही है, परमेश्वर हमारे साथ है। ये चीज को हमें ग्रहण करना है। वो लोग बनुआई में थे, वो लोग गुलामी में थे, वो लोग अपनी समस्या में थे, दुर्बलता में थे, पर जैसे ही मूसा परमेश्वर के नाम को लेके जाता है और वो लोग ग्रहण करता है और उसमें से आजाद हो जाता है। आमीन। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने जो पुराने नियम में घटना घटी है, वो नए नियम में भी घटना घटी है। यीशु मसीह को लोग क्या कर रहे हैं? ग्रहण नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बताना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकाले, उसका 8 अध्याय, 8 अध्याय निकाल लिए, उसका 58 पद। यीशु ने उनसे कहा, अच्छा, मेरा मानना है कि जिस प्रकार से मूसा परमेश्वर से बहुत बहस कर रहा होगा, मैं जाकर उनको क्या बोलूंगा, वो लोग अंगीकार नहीं, मतलब वो लोग विश्वास नहीं करेंगे।
प्रभु यीशु मसीह भी जो है ना सोच रहा होगा कि मैं जाऊंगा पृथ्वी में, ये लोग मुझे ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, और सचमुच में लोग ग्रहण नहीं कर रहे। यहाँ पर यीशु मसीह को प्रमाण देना पड़ रहा है। क्या देना पड़ रहा है? उसको सबूत देना पड़ रहा है। भाई मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है, तो मुझे ग्रहण तो करो। देखो तुम्हारी स्थिति हालात बदल जाएंगे, तुम्हारे जीवन चेंज हो जाएंगे, तुम्हारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। मैं चाहूंगा इसको ध्यान से आप सुनिएगा। जी भैया पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, यीशु प्रभु ने उन लोगों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं आपसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके की अब्राहम उत्पन्न हुआ। क्या चीज? यीशु मसीह कह रहा है पहले इसके कि अब्राहम जन्म लिया, मैं हूँ, मैं था। और तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया। क्या चीज? अरे बाप रे, ये तो अभी अब्राहम तो आकर चला गया और ये अभी आया नौजवान लड़का, और ये क्या कह रहा है? मैं था जब अब्राहम पैदा हुआ था। जो बाइबल पढ़ते वही समझ में आएगा, नहीं तो बाकी सर के ऊपर जाएगा। ध्यान रखना है, यीशु मसीह किसी के जीवन में जबरदस्ती नहीं चाहता है। आपको उसको अपने जीवन में बुलाने के लिए अपने हृदय को खोलना पड़ेगा, अपने जीवन में उसका स्वागत करना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने परिचय को बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि लोगों की आंखें इतनी तगड़ा पट्टी बनी हुई है कि वो प्रभु को पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, बिल्कुल यीशु मसीह को समझ नहीं पा रहे। आज भी जो मसीह में आते हैं, यहाँ बैठते हैं, वो भी बस इतना जानते कि हाँ वो पास्टर की कहीं झाड़ नहीं है, प्रार्थना का नहीं तो ठीक हो जाएगा, बस इतना तक प्रभु को जानते हैं कि ठीक हो जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह आज और कल और युग युग वो एक सा है, वो बदलने वाला नहीं। मैं हूं या नहीं हूं, परमेश्वर मेरा रहेगा, और मेरे द्वारा ही नहीं, आप जितने भी सब भाई बहन हैं, अगर आप प्रभु को जैसे इजरायलियों ने ग्रहण कर लिया, और परमेश्वर उनके सारी मुसीबतों से उनको उखाड़ कर निकाल कर बाहर फेंक दिया। उनको बाहर नहीं फेंका, उनकी समस्याओं को बाहर फेंका, और सबको परमेश्वर ने उस देश में लेके गया जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी। आमीन। बाइबल बताते हैं कि नहीं? आज यीशु मसीह चीख चीख कर लोगों को बता रहा है, चिल्ला रहा है। आगे आपको मजा आएगा इस वचन को समझने के लिए। जी भैया पढ़िए थोड़ा सा और आगे। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया, हाँ, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। नहीं, उसको 48 वचन को दोबारा पढ़िए, 58 का सॉरी। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, हाँ, मैं हूँ। वहां पर यहोवा ने क्या बोला? मैं हूँ मैं जो हूँ सो हूँ। और यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आप ये अपने नाम को यीशु मसीह यहां पर भी प्रकट कर रहा है कि मैं हूं, उस समय भी परमेश्वर कहता है कि मैं हूं सो हूं, और यहां पर भी कह रहा है कि मैं हूं। यहां पर आप देखेंगे, जब इसको मनन करोगे तो प्रभु उन पुराने शब्दों को जो मूसा के सामने बातचीत किया, वो यहाँ पर मूसा तो जाकर नाम बताया था, पर यीशु मसीह स्वयं जाकर इस बात को गवाही दे रहा है कि मैं हूं। हालेलुया। जो कोई जैसा कि मैं लिखा हूं, जो कोई मैं मसीह में हूं, अगर आप मसीह में हो, जैसे कि मैं कहते नहीं मैं मसीह में हूं, कोई बात आ जाती है तो वो लोग कहते हैं मैं मसीह में नहीं हूं। पतरस ने क्या बोला था? मैं नहीं जानता, मैं मसीह में नहीं हूं, मैं इस मसीह को नहीं जानता। भैया आज मसीह बोल दिया गया है ना, उस समय मसीह नाम नहीं दिया गया था। यीशु खाली यीशु जानते थे। हाँ, अब यीशु मसीह बाइबल जब लिखी गई तो उसमें जो नाम दिया गया, उस समय पतरस, मेरा मानना है कि पतरस यही बोला कि मैं मसीह में नहीं हूं। भैया मैं यीशु मसीह को मैं नहीं जानता। अभी आपके सामने कोई स्थिति आ जाए, भैया मैं मसीह में नहीं हूं, पर यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है मैं हूं, और जो कोई मसीह में है वो सारी चीजों को
जो इजरायलियों ने अपने जीवन में अनुभव किया, हालेलुया, जो कोई मसीह में कहता है कि मैं हूं, ध्यान रखना कि आपके जीवन में और कुछ नहीं है। फिर समझ में नहीं आया आप लोग को ना? परमेश्वर ने बोला जो हूं सो मैं हूं, जाकर उनको बोल, वो मेरे साथ हो जाए। और आप जब बोलते हो कि मैं मसीह में हूं, फिर उसके बाद आपके जीवन में कोई सामर्थ काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप मसीह में हैं। और मसीह कहता मैं हूं, और आपके अंदर अगर मसीह है तो कोई आपके जीवन में इंटर नहीं कर सकता, आपके जीवन में एंट्री नहीं कर सकता, आपके जीवन में राज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मसीह में हूं। आमीन। शायद हो सकता है इतना आप उस बारीकी में नहीं जा पा रहे हैं, उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को क्या करता है, उन सभी लोगों के बीच में बोलता है, जितने भी लोग थे वहां पर, कि अगर मुझे ग्रहण करोगे, मैं जो हूं सो हूं, अगर मुझे रिसीव करते हो, तो जो आज अंधकार में आप घूम रहे हो, जो बंधनों में घूम रहे हो, जो बीमारियों में घूम रहे हो, ये आपके जीवन से उखड़ जाएगा। लोगों की बुद्धि नहीं खुल रही थी, आंख नहीं खुल रही थी, यीशु मसीह कह रहा मैं हूं। इजरायलियों ने उस नाम को क्या किया, ग्रहण किया, और उस बंधुआई से आजाद हुआ। आज आपको वही परमेश्वर आवाज देता है कि मैं हूं। ये भेद की बातें प्रभु कह रहा है कि आज इस पृथ्वी पर कोई ऐसी आपको नाम नहीं है, जो जैसा कल हम लोग रात में सीख रहे थे कि मतलब कोई ऐसा नहीं, सारे नामों में प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या दिया गया है, ऊंचा किया गया है। हर एक जुबान, जितनी भी जुबा बनाई गई है, हर एक जुबा यीशु मसीह को क्या करेगी, अंगीकार करेगी। यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही राजा है, यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का चाहा तो मैं इसको मैं पूरा तैयार करूंगा आपके जीवन में डालने के लिए। इस बात को जब आप समझ पाएंगे, जब आप जैसे कि हम गेट के बाहर हैं और हमको उन चीज को नहीं, जब हम उसके अंदर जाते हैं तब हमें उसका आनंद अनुभव होता है, उसकी चीजों को हम अनुभव कर पाते हैं। अब इजरायलियों ने जब इस बात को, इस भेद को जब अपने जीवन में ग्रहण किया कि हाँ वो परमेश्वर है जो सभी को आजादी देता है, छुटकारा देता है, उन्होंने कबूल किया, ग्रहण किया। और हम देख पाते हैं कि जितने भी लोग थे, करीब 10 लाख से अधिक लोग थे, और उनको परमेश्वर ने क्या किया, आजाद कर दिया, उनको छुड़ा दिया। हालेलुया। आज यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि जितने एलिया, अब्राहम, ये जितने भी हैं, ये सब जितने लोग आए, ये जो भी काम किए, उस समय मैं हूं, मैं था, उस समय मैं था, और आज मैं आया हूं। अगर मुझे आप ग्रहण करते हो, तो जैसे इजरायली आजाद हुए, जैसे लोग उस समय लोग जो एलिया के साथ खड़े हुए थे, वो लोग क्या हुए थे, स्वतंत्रता को, आजादी को महसूस किया। वो लोगों ने अपने आप को जयवंत महसूस किया। आमीन। सभी लोग, दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो के साथ जितने लोग थे, वो सब क्या हुए, आजादी को महसूस किया, आदर उनका किया गया, सम्मान उनका किया गया। पर जो लोग मैं हूं को ग्रहण नहीं किया, प्रभु को ग्रहण नहीं किया, प्रभु को स्वीकार नहीं किया, उनके जीवन को हम देख पाते हैं वो अंधकार में रहेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बहुत बड़ी टीचिंग है, जैसे मैंने बोला कि आज चंगाई का वचन है, मैं हूं, मैं आपको लेके चलता हूं। ठीक है, हम लोग जाएंगे मत्ती की किताब में 9 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे। ठीक है। फिर मैं नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। कहां लेकर आ रहे हैं, मैं हूं के पास, जहां पर मैं हूं। आप जब पता है, जब आप मसीह में होंगे, जब मसीह को आप ग्रहण करके चलेंगे, जब मसीह को आप लेकर चलेंगे, और आप जिस महफिल में जाएंगे, आप कहेंगे मैं हूं। समस्याएं राज नहीं कर सकती, दुष्ट आत्माएं राज नहीं कर सकती, बीमारी राज नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा
तुम परमेश्वर का क्या हो? पवित्र मंदिर हो, और तुम परमेश्वर का घर हो, उसका मंदिर हो, तुम उसको लेकर चलने वाले हो। आमीन। अब यहाँ पर दोबारा से पढ़िए, मैं आपको उस दिशा की ओर लेके जाऊंगा थोड़ा से। फिर मैं नाव पर चढ़कर पार गया, यीशु मसीह नाव पे चढ़ा और नाव से चढ़कर उस झील के पार गया और अपने नगर में आया, और अपने एरिया में आया। और देखो, हाँ, कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर, किस पे? चारपाई पे उसको मतलब लेटा कर लेकर आए, उसके पास लाए। हाँ। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु मसीह ने उन सब का क्या देखा? किसके पास लेकर आए? यीशु मसीह जो आराधनालय में चीख चीख के कह रहा है, जो अपने आप को साबित कर रहा है। बहुत से लोग उस नगर के थे, बहुत से लोग उस गांव के थे, बहुत से लोग उस देश के थे, पर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। पर कुछ लोगों ने ग्रहण किया और प्रभु के पास उस बीमार व्यक्ति को लेके गए। आमीन। जब आप पढ़ोगे, मैं आज पढ़ रहा था निर्गमन की किताब में कि परमेश्वर ने जब मूसा को मिस्र में जो भेजा था, तो पता है कि मिस्र के लोग जो उसका अधिकारी था, वो तो बल्कि मूसा को तिरस्कार कर दिया था, पर जो मूसा जिनके लिए गया था वो लोग भी क्या किए थे? ग्रहण नहीं किए थे मूसा को। तो मूसा बड़ा निराश होकर परमेश्वर के सामने कहता है, रोता है कि प्रभु, मेरे कारण तेरे प्रजा के लोगों को क्या कर रहा है? और दुख उठाना पड़ रहा है और मुश्किल झेलना पड़ रहा है। मैं बहुत परेशान हूं, क्या मुझे इसलिए तूने भेजा है? परमेश्वर उसके साथ होकर क्या करने लगा? वो काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि जब मूसा गया, इजरायलियों से बातचीत कर रहा है, इसको लोग इसकी बेलू नहीं कर रहे हैं, लोग बिल्कुल बेलू नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, परमेश्वर की ओर से मैं आया हूं, मैं तुम्हें आजादी दिलाने के लिए आया हूं, पर कोई इसको बेलू नहीं कर रहा है। राजा भी इसके शब्दों को ठट्ठे में ले रहा है। पर उस समय मैं जो सिचुएशन बता रहा हूं, जो आपको एक कहानी के रूप में, कि ये साधारण व्यक्ति जैसा कि अब परमेश्वर इसके अंदर समा गया। आज्ञा देता है कि समुद्र खून बन जाए तो खून बन जाता है। जो ये बोल रहा है वो हो रहा है, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है? मैं हर एक स्थितियां घुटना टेक दे। अब प्रजा को इसके साथ होने की जरूरत है। जिसको आजादी चाहिए, जिसको आजादी नहीं चाहिए वो जाए, पर जिसको आजादी चाहिए मूसा के साथ होना है, क्योंकि परमेश्वर मूसा के साथ। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बैठ जाए। यही बात यीशु मसीह वहां पर बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि मैं हूं। अगर तुम मेरे तरफ आते हो तो सारे आपकी पट्टियां आपकी खुल जाएगी, बंधने टूट जाएंगे। इसीलिए ये यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु वो ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन, हालेलुया। और यहां पर हम देख पाते हैं कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग, पर पूरे गांव के गांव नहीं, शहर के शहर नहीं, पर वो लोग विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जब मूसा के द्वारा जो चमत्कार हुआ, जब परमेश्वर की उस सामर्थ को लोगों ने देखा, तब मूसा के ऊपर विश्वास किया कि हाँ, मैं जो हूं सो हूं का परमेश्वर इसके साथ है। मूसा का परमेश्वर, जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने मूसा को नाम बताया था, वो नाम उनको स्मरण आया और वो पूरी मंडली मूसा के साथ हो गई। आमीन। अब यहां पर यीशु मसीह वो चीज को बोल रहे हैं, मैं जो हूं सो हूं। अब मूसा को, यीशु मसीह को पूरी रीत से अपने अंदर आपको रिसीव करना और ग्रहण करना और अपने जीवन को समर्पण कर देना। आपके जीवन में ऐसी कोई स्थितियां, कोई हालात, कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो आपके ऊपर प्रभुता कर सके। एक प्रभावशाली जो 10 लाख से अधिक लोगों को जो गुलामी में रख सकता है, वो पता है मूसा के सामने घुटना टेक दिया। बाइबल बताती है कि मूसा को परमेश्वर के समान, परमेश्वर के तुल्य खड़ा कर दिया था परमेश्वर ने मूसा को। किसके सामने?
राजा के सामने है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस चीज को बोल रहे हैं, और यहाँ पर जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है। क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एक बार दोबारा से पढ़िए इसको, समझ में क्या आ रहा है आपको? फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया। यीशु मसीह जिस प्रकार से मूसा जहां जाता था परमेश्वर उसके साथ था, वैसे यीशु मसीह क्या कर रहा है? झील के उस पार जा रहा है, और लोगों को जो पता चल रहा है तो उसी परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते क्या कर रहे हैं? लोग पीछा कर रहे हैं। मतलब कैसे कर रहे हैं? फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया, हाँ, और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को जी खाट पर रखकर हाँ, उसके पास लाए। हाँ, यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु मसीह ने क्या देखा उनके अंदर? कौन सा विश्वास देखा है? क्या विश्वास करते हैं आप? यीशु मसीह के पास आप क्या विश्वास लेकर आए? यीशु मसीह हमको ठीक कर देगा, क्या विश्वास लेकर आए? इस्राएलियों ने क्या विश्वास करके गए मूसा के साथ में? हालेलुया। जब मूसा ने बोला तब लोग नहीं गए, पर जब परमेश्वर ने उसके द्वारा काम किया तब लोग उसके पीछे गए। वहां पर यीशु मसीह चीख चीख कर लोगों को बता रहा है, पर लोग उसको पत्थर मारने के लिए तैयार है। तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर का बेटा है, नहीं हो सकता है। लोग यीशु मसीह को पत्थर मारने के लिए तैयार है। पर यहाँ पर कुछ लोग जो विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर का पुत्र है, यह मेरे जीवन को बदल सकता है, बंधनों को तोड़ सकता है, बीमारियों को हटा सकता है, यह मेरे जीवन को पूरी रीति से आशीषित कर सकता है। लोग चारपाई पर ऐसे बीमारों को लेकर यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। ये सिर्फ बीमारी को नहीं, आपके लाइफ को, आपके जीवन को पूरी रीति से चेंज करेगा। पीढ़ी से पीढ़ी जो श्राप, जो पाप है, वो आपके जीवन से मिटा के रख देगा। आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और यहाँ पर वो जो पुराने नेम का जो परमेश्वर है, वो नए नेम में यीशु मसीह को दर्शाया गया है। इसीलिए बाइबल बताती है कि तीन परमेश्वर एक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कहा मैं पिता के अंदर हूं और पिता मुझ में है, मैं हूं सो हूं। जो पुराने नियम में परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में बोला था कि जाकर बोलना, पर यहां पर यीशु मसीह स्वयं इस चीज को बोल रहा है, मैं हूं। अब यहां पर लोगों के ऊपर ये चीज आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप कैसे अपने जीवन में क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। आपके ऊपर निर्णय है कि आप यीशु मसीह को किस प्रकार से अपने जीवन में क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। क्या आप चंगाई के रूप में उसको ग्रहण कर रहे हैं, या मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, या आप किस प्रकार से उसको ग्रहण कर रहे हैं? हालेलुया। ये सिर्फ कई प्रकार की कहानियां हैं। अगर हम उस पे हम जाएंगे तो बहुत सारा चीज हो जाएगा। पर एक व्यक्ति है जो अपने परमेश्वर को जानता है। जब तक आप अपने प्रभु को नहीं जानेंगे तब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। जब आप अपने आप को जानेंगे तो आप प्रभु को जानेंगे, प्रभु को जानेंगे तो अपने आप को जानेंगे। हाँ, हमें एक चर्च में जाना है। अगर कोई बात हो जाए, अभी कोई बात हो जाए कि आज ऐसी समस्या है, तो हो सकता है कुछ लोग दरबार आएंगे नहीं कि जाए, हम परेशान हो। आप प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है, सिर्फ यही भरोसा प्रभु के ऊपर है कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई कर देगा, आपकी समस्या है, आपकी दुख दूर हो जाएगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। हालेलुया। पर यह विश्वास नहीं होगा कि यीशु मसीह ही जीवन देगा। मैंने एक यूट्यूब पे एक भाई की गवाही सुना था। आप लोग बात ना करें, आप उसमें यूट्यूब पे गवाही सुना था। आप लोग, हो सकता है कई लोग सुने होंगे उस गवाही को। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने एक बात बोला कि मुझे ब्लड कैंसर हुआ था और मैं यीशु मसीह की संगति में गया, यीशु मसीह के दासों ने मेरे लिए दुआ किया और ब्लड कैंसर मेरे शरीर से समाप्त हो गया, खत्म हो गया। डॉक्टर बोला तुम मर जाओगे, पर मैं जिंदा हूं, बिल्कुल सही हूं। मुझे कोई लाख नहीं करोड़ों रुपए दे, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा।
क्योंकि मैं जान गया यीशु मसीह जीवन देता है। कोई भी हालत, कोई भी ताकत, कोई भी सामर्थ आपको आपके ईमान से नहीं हटा सकती। प्रभु के ऊपर एक ईमान होता है, एक विश्वास होता है। आप कुछ बातें हो जाएं, अगर हमको पड़ोसी कुछ बोल दे या वो जा रहा है मैं नहीं जाऊंगा, आप प्रभु से प्रेम नहीं करते, विश्वास नहीं करते। हालेलुया। हम दूसरे तरफ, मुद्दे की तरफ भटक गए, प्रभु क्षमा करे। पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब जैसे जेल के उस पार जाता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और बहुत से लोग यीशु मसीह को पत्थर मारने के लिए तैयार थे, पर बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। और जो विश्वास कर रहे हैं वो प्रभु के पास जा रहे हैं। और वहां पर भी बैठने वाले भी, वहां के लोग भी, उनके अंदर भी अविश्वास था। ध्यान रखना, यहां पर भी अविश्वास वाले लोग बैठे हैं। यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, उनके बगल में, उनके आसपास में कैसे लोग बैठे थे, अविश्वास वाले। वो सिर्फ यीशु मसीह को देखना चाहते थे, परखना चाहते थे। आगे सुनिए क्या क्या, क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु मसीह ने उन लोगों का विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उन लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, हे पुत्र, ढाढ़स बांध। क्या कर, जोर से बोलो, क्या कर। वो यीशु मसीह कह रहे तुम ढाढ़स बांध। कौन व्यक्ति बोल सकता है तो ढाढ़स बांध? कौन कह सकता है आपको? आपकी लाखों समस्याएं, लाखों बीमारियां, लाखों रोग हैं, लाखों आपके जीवन में तकलीफ है, और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा कर रहा है, चिंता न कर, ढाढ़स बांध। आप रो रो के पागल हो रखे हैं, आप बिल्कुल व्याकुल हो रखे हैं। आपको हाथ पैर की कितनी बार जरूरत पड़ती है? ऐसा लिखा हुआ लकवे करोगी, मतलब वो पैर से चल नहीं सकता था, चारपाई पे लाया गया। इसका मतलब है कि वो सही से चल नहीं सकता, उसको लेटा के लाया गया है। उसको वो अपने अपने अंदर सोचा होगा कि हाँ लेके जा रहे हैं, मैं चंगाई को पाऊंगा। और उन लोगों ने विश्वास किया होगा कि मैं उस परमेश्वर के पास जा रहा हूँ जो अब्राहम इसहाक का परमेश्वर है, मैं उसके पास लेके जा रहा हूँ और मैं निराशा में नहीं आऊंगा। वो परमेश्वर हमको हर एक स्थिति से उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। और यीशु मसीह ने जैसे यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने उनके चेहरे को और उनके विश्वास को देख लिया। ध्यान रखना, यीशु मसीह आपके अंदर के विश्वास को देखता है। आप जैसे परमेश्वर के लिए विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके लिए वैसे ही काम करता है। आप परमेश्वर के लिए जैसे ईमान रखते हैं, परमेश्वर वैसे आपके जीवन में उन आशीषों को खोलता है। आप परमेश्वर के लिए अगर स्वार्थी हैं तो परमेश्वर, ध्यान रखना, उतने ही, जैसे हम एक कहावत लेते हैं ना कि जितना गुड़ डूब गया उतना ही, एक कहावत है। पर हम जितना अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास दिखाते हैं, जितना विश्वास से काम करते हैं, उतना हमारे जीवन में काम होता है। आमीन। यीशु मसीह ने एक जगह नहीं कई जगह इस बात को चर्चा भी किया और कहा भी है, जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, और उसका विश्वास चंगा किया। आपको कौन चंगा करेगा? यीशु मसीह तो कह रहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और यीशु मसीह के पास जब वो व्यक्ति आता है, उनके अंदर एक विश्वास था कि यीशु मसीह मुझे चंगाई देगा। और यीशु मसीह ने जैसे उसको देखा, क्या बोला? ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध। इसका मतलब क्या है? आपको हो सकता है हॉस्पिटल से आप निकलवा के लेकर आए हो मरीज को, डॉक्टर आपको जवाब दे दिया हो, और जैसे ही आपका पास्टर देखता है और आपको बोलता है आप चिंता न करो, थोड़ा रुको, आप घबराओ मत, मन परेशान ना हो, ये ठीक हो जाएगी। आपके अंदर क्या होगा? हौसला बढ़ेगा। इसका मतलब है कि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी क्या नाम है, आजाद भाई के छोटे मतलब बड़े भाई के आंख में पटाखा सा लग गया था। डॉक्टर के पास ले गए, मैं उनके घर में गया तो बातचीत हो रही थी कि पापा कह रहे फोन पे कि डॉक्टर बोला है चिंता न करो, ये ठीक हो जाएगा। अब ये घबरा गए, अरे इतना चोट हो गया, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी बच्चा है, आंख से धुंधलापन दिखने लगा क्योंकि खून सा जम गया था।
और जैसे वो खून खत्म हो जाएगा, आंख सही हो जाएगा। और इनको समझाया, बताया कि आप चिंता न करो, ये बिगड़ दवा से भी ठीक हो जाएगा। इनके अंदर क्या हुआ? हिम्मत आया। कोई बड़ी बात नहीं है, ये डॉक्टर कह रहा है ठीक हो जाएगा, तो क्या होगा? इनके अंदर एक ढाढ़स, एक हिम्मत आएगा कि हाँ ये ठीक हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यही चीज हम सबको बताना चाह रहा था। जो लोग उसको पत्थर मार रहे थे, अब्राहम को, मूसा से परमेश्वर यही बात बोला कि जाकर उनको बोल देना, मैं हूं सो हूं, तुम चिंता मत करो। जो समस्याएं, जो तकलीफ है, जो बंधन में हो, जिस गरीबी में हो, जिस श्राप में हो, जिस बरवाई में हो, मेरे पास वो सामर्थ्य है तुम्हें हर एक स्थिति से निकालने की। तुम किसी कितनी बड़ी भी गुलामी में क्यों ना हो, मैं उसमें से तुम्हें, जो तुम झगड़े क्यों ना हो, मैं उसमें से निकालने की सामर्थ्य रखता हूं। तुम चिंता ना करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उन लोगों के वो लोग जैसे ही प्रभु के पास आए, आज के डेट में हम आप देखते हैं कि जिस किसी को लकवा मार जाता है, उसके नसें सूख जाती हैं, उसकी हड्डियां सूख जाती हैं, उसके मांस सूख जाते हैं, उसका हाथ पैर क्या होता है? पतला सा हो जाता है। पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, चिंता न करो, ये पैर ठीक हो जाएगा। चिंता न करो, इन हड्डियों में सामर्थ उतरेगा और इसमें बल आ जाएगा। ये एक जैसा दूसरा पैर है वैसे हो जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब यहाँ पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चिंता मत करो। आप जितने भी कर्जे में हो, आपके ऊपर से कर्जा टूट रहा है। कुछ लोग कहता है कैसे टूट जाइए? अभी तो हम 10,000 रुपये महीना कमाए थे, लाखों रुपए कर्जा है मेरे ऊपर, है ना? इसके अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए थे, इसके अंदर भी कुछ ऐसे चिंता करने वाले और क्या नाम है, अविश्वास के लोग वहां पर बैठे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह कहता है ढाढ़स बांध। और क्या कहता है? ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्या हो गए? जोर से बोलो, तेरे पाप क्षमा हुए। और इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा। हाँ, कई लोग जो उसके अंदर बहुत धार्मिक गुरु थे, जो बहुत बुद्धिमान लोग थे, जो पढ़े हुए लोग थे, वो लोग ने सोचा, क्या सोचा? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। क्या कर रहा है? अरे भाई, अभी भी हमारे मंडली में ऐसे लोग हैं, अभी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ही नहीं समझ रहे, अभी यीशु मसीह को पहचान ही नहीं पाए, अभी यीशु मसीह को जान ही नहीं पाए। अभी भी ये क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के ऊपर क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। अरे ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है। और यीशु मसीह ने बोला, मैं वही परमेश्वर हूँ जो मुर्दे को जिंदा करता है, मैं वही परमेश्वर हूँ जो इस्राएलियों को आजाद कराया, मैं वही परमेश्वर हूँ। पर ये लोग क्या कर रहे हैं? कौन लोग थे उनके बीच में? बाहरी लोग थे? हालेलुया। मैं आपको बताऊं, अपने अंदर से अविश्वास की चादर उखाड़ कर फेंक दो। आपकी जो सीमा है ना, परमेश्वर उसको चौड़ा करेगा। आपकी सारी स्थितियां, सारे हालात को परमेश्वर बदल कर रख देगा। जो लोग लेकर आए थे, वो लोग चिंता नहीं कर रहे थे। वो जो लोग अपने अंदर बुद्धिमान कर रहे थे, वो लोग अपने अंदर कमजोर थे। वो लोग बहुत सारी चिंता कर रहे थे। वो अविश्वास का शब्द वो लोग भी सुना होगा, पर वो जानते थे कि यीशु कौन है। वो यीशु के पास इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि यीशु मसीह उनके हालात, उनके जीवन को चेंज कर सकता है। आमीन। बहुत सारी आवाजें आई, अरे ये क्या कर रहा है? यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा कर रहा है। ये कैसे कह सकता है कि पाप तुम्हारे क्षमा हुए? सिर्फ पाप को क्षमा करने की सामर्थ्य सिर्फ परमेश्वर के अंदर है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करोगे? मैं अगर आपको बोलूं कि आज मैं आपके पाप को क्षमा कर रहा हूं, तो आप विश्वास करते हो कि आपके पाप क्षमा हो जाएंगे? फिर आपके अंदर अविश्वास का आत्मा तो नहीं आएगा। यीशु मसीह ने कहा है, मनुष्यों को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। मैंने अपनी सेवकाई में कई ऐसे बच्चों के लिए, कई ऐसे भाइयों के लिए, कई ऐसे बहनों के लिए, जब मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे ऊपर जो अभिषेक है उनके अंदर काम नहीं कर रहा था। पवित्र आत्मा उनके अंदर काम नहीं कर पा रहा, छू नहीं पा रहा उनको, क्योंकि वो पाप से, एक बंधन से दबे और बने हुए हैं।
और जैसे ही मैं उनको बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी पाप को इसी घड़ी में तोड़ता हूँ, क्षमा करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके बंधन को मैं तोड़ता हूँ, पता है उसी घड़ी उनके शरीर पर पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाता है और पवित्र आत्मा को छू लेता है और परमेश्वर की आत्मा से वो भर जाते हैं। ये चीजें परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, पावर दिया है। जो यीशु मसीह परमेश्वर को लेकर चलते थे, वो परमेश्वर आज इसीलिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया कि वो परमेश्वर हमारे और आपके अंदर होकर चले। आज हम आप जिसके बीमारी को श्रापित करेंगे, जिसकी बीमारी को डांटेंगे वो निकल जाएगी, जिसके पाप को क्षमा करेंगे उसके पाप क्षमा होंगे। आमीन। ये हमें क्या करना है? एक विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने लोगों के अंदर इस विश्वास को देना चाह रहा है। पर जैसे आपने देखा हो यीशु मसीह अद्भुत कामों को कर रहा है, उसके बावजूद भी उसमें से आवाज क्या आती है? यीशु मसीह क्या बोला? उसके एक पद को जहां पर आप पढ़े उसके एक पद को आगे यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरे पाप तू ढाढ़स बांध, हे पुत्र तू ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध, हाँ तेरे ढाढ़स पाप बांध, क्षमा हुए। हे पुत्र तू ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। फिर इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, हाँ इसके बाद कई आवाज कौन सी आई? अविश्वास की। कौन सी आवाज आई? क्या लिखा हुआ है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता ये है। क्या करता है? ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है। ये कैसे पाप को क्षमा कर सकता है? नो, परमेश्वर का पाप परमेश्वर बल्कि परमेश्वर ही पाप को क्षमा कर सकता है। ये कैसे पाप को क्षमा कर सकता है? इसका मतलब है कि जो लोग वहां बैठे हुए थे वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे। वो बैठे क्यों थे? वो संगति में आए क्यों थे? हम आप इसको जानते हैं कि वो लोग यीशु मसीह को परखने के लिए आए थे, यीशु मसीह को देखने के लिए आए थे। आज बहुत से लोग जांचने के लिए, देखने के लिए आता है, हालेलुया, पर देखने के लिए, जांचने के लिए नहीं। उसको अपने हृदय में जगह देने के लिए आप आइए, उसको अपने जीवन में काम करने के लिए अवसर और मौका दीजिए। वो आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो स्वर्ग छोड़कर इसीलिए आया है। वो अपने आप को आपके लिए कलवरी क्रूस पे इसीलिए चढ़ा है। वो अपनी सामर्थ को, उसकी सामर्थ को काम करने के लिए आप अवसर दीजिए, मौका दीजिए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि तुम मुझे अवसर दो, मैं आपके जीवन में काम करना चाहता हूँ। कल हम वचन को पढ़ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि वो अपने आप को दास के रूप में, अपने आप को एक दास के रूप में, एक नौकर के रूप में समर्पित कर दिया, शून्य कर दिया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह आपके जीवन में वो काम करना चाहता है। क्या आप काम करने के लिए उसको इजाजत दे रहे हैं क्या अपने जीवन में? क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह ये कर सकता है? पेट में दर्द हो रहा है, हम पास्टर के पास जाएंगे, दुआ होगा। सर में दर्द हो रहा है, पास्टर हमारे लिए दुआ करेगा। और ज्यादा कोई समस्या हो गई तो हमें पास्टर नहीं चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए। क्यों? क्या वो काम यीशु नहीं कर सकता है? क्या कर सकता है। आपका विश्वास क्या है? मेरा मानना है कि ये लोग हॉस्पिटल भी गया होगा और बहुत सारे उपचार किए होंगे, पर इनके अंदर जब ये पता चला कि ये वो परमेश्वर है जो हड्डियों में जान डालता है, और उसी घड़ी ये लोगों ने क्या किया? प्रभु के पास लेकर आए और प्रभु ने बोला ढाढ़स बांध, हिम्मत रख। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे कह रहा है, जिस स्थिति में, जिस हालात में, जिस समस्या से आप लड़ रहे हो, प्रभु आपसे कहता है तुम ढाढ़स बांधो। तुम उस पर विजयी होने वाले हो, तुम उस पर सफल होने वाले हो, उस पर तुम सहमत होने वाले हो। उस स्थितियों को अपने पैरों के द्वारा आप कुचलोगे। आप बीमारी में नहीं रहोगे, आप श्राप में नहीं रहोगे, आप कर्जे में नहीं रहोगे। यीशु मसीह उसमें से निकालने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। अगर आप ये विश्वास करते हो कि हाँ यीशु मसीह ये कर सकता है, तो यीशु मसीह से वो दूर नहीं है जो आपका काम है, वो कर सकता है। जितना दूर आप लेके जाना चाहते हैं अपने काम को, आप लेके जाइए। अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के समीप अपने कामों को समर्पण कर दीजिए, परमेश्वर यूं कर देगा उसको। हालेलुया। कई बार मैं अपने बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से बहुत कुछ करना चाहता हूँ। जब मैं असफलता की ओर जाता हूँ तो मुझे याद आता है कि नहीं, ये काम तो प्रभु कर सकता है। मैं अपने आप को क्यों कोई परेशान कर रहा हूँ? जब मैं प्रभु के हाथ में देता हूँ तो वो काम सफलता में दिखाई देता है, वो आशीष में दिखाई देता है।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर आपके लाइफ में, आपके जीवन में ये एकदम जो आज यहाँ पर वो वचन हो रहा है, ये आपके जीवन में हो रहा है। आप अपने जीवन में ये चीज को करते हैं। कई बार आप अपने विश्वास को दिखाते हैं कि परमेश्वर ये कर सकता है, पर कुछ आवाजें, ध्यान रखना, वो विश्वासी कमजोर है जो आपको सलाह दे कि इधर जाना उधर जाना। हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिखा देते इसको? आपकी समस्या कोई है, आपकी दिक्कतें कोई है, तो डायरेक्टली आपको बोलता हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिखा देते इसको? आप ये क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले उसको बोलना चाहिए, रुको, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना के बाद आप कोई भी कदम बढ़ाना, सबसे पहले आप उसके लिए दुआ करना, वो परमेश्वर आपके लिए उसको सारे काम करेगा। हमारा विश्वास है कि जितने भी भाई बहन हमारे साथ में सेवा कर रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े कामों को देखा है। आपको पता है, एक भाई जो आईजी कॉलोनी से आ रहा था, 4 लोग उसको 4 लोग दरवाजे से लेकर आते थे, कुर्सी पे बैठाते थे। कितने लोग जानते हैं? एक बार नहीं, कई बार मैंने बोला कि आप अपने पैर पे चलोगे, आप चंगे हो जाओगे। डॉक्टर ने उनको पेपर पे लिख दिया था कि आप कभी भी जीवन में खड़े नहीं हो सकते, पर वो भाई आज दौड़ता है। मेरे प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। कहीं दूर नहीं, आपके चर्च में परमेश्वर ने वो चंगाई दी है। आमीन। वो परमेश्वर को हम लेकर चलने वाले हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ है। जितने विश्वास को आप पता है, हमारे आपके पता है जो माहौल है, वो माहौल पैदा कैसा होता है? माहौल पैदा कैसा होता है? अच्छा एक बात बताओ, एक बार वचन को पढ़ रहा था, बाप मूसा ने जब बोला, और क्या नाम है, परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर उन्होंने बोला क्या नाम है कि हम तुम्हारी बात नहीं मानते। मूसा ने बोला, मूसा को लोगों ने बोला, प्रजा ने बोला, मैं कैसे आपके ऊपर विश्वास करूं कि आपसे परमेश्वर बातचीत किया है? तो मूसा बोला, ठीक है, मैं परमेश्वर से बोलूंगा कि परमेश्वर स्वयं आपसे बात करे। क्या करें? स्वयं आपसे बात करें। बोले ठीक है, हम बात कर लेंगे परमेश्वर से। अब परमेश्वर जब उतरा, गड़गड़ एकदम पहाड़ की नहीं, जैसे उसको क्या बोलते हैं, पहाड़ पिघलना शुरू होता। जब वो बात करने लगा, लोग कांपने लगे, चिल्लाने लगे, पहाड़ धुआं दे दिया, पहाड़ पिघलना शुरू किया। लोगों ने बोला कि भैया, ये आपका परमेश्वर ऐसा क्या नाम है, ऐसा परमेश्वर है कि पहाड़ जब आता है तो पहाड़ पिघलना शुरू करता है। हाँ, सब गड़गड़ाहट होने लगती है। मेरे परमेश्वर की स्टाइल है, मेरे परमेश्वर की स्टाइल है। एक मंत्री जब आता है तो उसकी स्टाइल होती है, लाल बत्ती जलती है। जब मेरा परमेश्वर आता है तो उसकी स्टाइल है। हमारे लोगों के ऊपर जब आता है तो पता है बत्ती गुल हो जाती है। कहाँ है भैया, हम होश में नहीं आ रहे हैं, बीमारी कहाँ चलेगी पता नहीं है। आमीन। जब हमारा परमेश्वर की जब हम समीप जाते हैं तो हमारा परमेश्वर ऐसा ही करता है। आमीन। सारी स्थिति और हालात चेंज होने लगते हैं। मैं आपको बताऊं, कई लोग अपने जीवन में सफलता को देखकर आप रहोगे, चौंक जाओगे, ये कैसे हो सकता है? आप घुटने टेक दोगे, परमेश्वर के सामने रोने शुरू कर दोगे। क्योंकि परमेश्वर, जितना आप परमेश्वर को बहुत भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर ये काम कर सकता है, निश्चय वो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है, करेगा। आमीन। ये लोग, जो लोग आए थे, इनके अंदर क्या था? एक विश्वास था, एक भरोसा था। और इनके विश्वास के ऊपर पता क्या किया जा रहा है? जैसे आग जलती रहे और उसके ऊपर उठा के क्या डाल दो? पानी, तो क्या हो जाएगा वो? ऐसे तो हो रहा था वहां पर। लोगों ने क्या बोला, ये क्या बोल रहे हैं आप पाप को क्षमा कर सकते हैं, आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। तो वो लोग सोच रहे होंगे, अरे हम गलत जगह आ गए, कहा लग रहा हम गलत जगह आ गए। आप ये तो पाप को क्षमा नहीं कर सकते, ये सही नहीं कर सकते। क्योंकि जो इनके साथ में लोग बैठे हुए हैं ना, इन्हीं के लोग बोल रहे हैं कि तुम पाप कैसे क्षमा कर सकते हो। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, हो सकता है मेरे साथ मेरा भाई, मेरे वॉलंटियर आपको एक ऐसा शब्द बोल दे कि आप अविश्वास में चले जाओ, पर ये आपके ऊपर है कि आपका अंदर का भरोसा कैसा है, विश्वास कैसा है।
जितनी भी तूफान उनके सामने आया सबको उन्होंने क्या किया, दूर कर दिया, पर अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बना के रखा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला उठ और चल फिर। बाइबल बताती है कि उसी घड़ी उसके पैरों में वो सामर्थ उतरी और अपने पैरों पे वो खड़ा हो गया और चलने फिरने। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको अपने जीवन में जो भी आपके लाइफ में, आपके जीवन में कोई भी स्थिति, कोई भी हालात है, आप देख सकते हो सकता है उसके लाइफ में उसको लकवे की रोगी था, इसलिए वो विश्वास किया कि यीशु मसीह मुझे चंगाई दे सकता है। आप किस चीज का मतलब विश्वास करते हो? एसी चलाएगा? आप किस विषय पे ऊपर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपके लिए कर सकता है? हालेलुया। आपके जीवन में कौन से तूफान है? आप क्या लेकर आए हैं प्रभु के पास? वो लोगों ने एक लकवे के रोगों को लेकर आए थे, उनको विश्वास था कि यीशु मसीह चंगाई देगा। क्या आपको भरोसा है कि प्रभु यहाँ पर है और आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है? कोई जरूरी नहीं है कि आप बीमार को लेकर आए, कोई जरूरी नहीं है कि आप बीमार हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपका सेम समस्या है, हो सकता है आपकी अनेक समस्या है, पर क्या आप भरोसा रखते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ, वो परमेश्वर के पास में आया हूँ, वो मेरे जीवन में कर सकता है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मूसा जब आया होगा, फिरौन के पास गया होगा, फिरौन, परमेश्वर यहोवा ने मुझे भेजा है, मेरे लोगों को तू आजाद कर। फिरौन कैसी आवाज में उससे बातचीत किया होगा? वो राजा है, कैसे बातचीत किया होगा? इसको उठवा के बाहर फेंकवा दो। क्या करो? उठा के बाहर फेंक दो उनको। दो चार जने का वो उठा के बाहर कर। तो वो अपने अंदर सोचा होगा, अरे प्रभु आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ कह दिए, ये सब हमको बाहर फेंक दे। वो अपने हिम्मत को हारा होगा, विश्वास को खोया होगा नहीं। फिर उसके बाद जिनके लिए वो आया था उनके सामने प्रकट हुआ, उनके सामने गया, वो लोगों से बातचीत कर रहा है। परमेश्वर पिता ने मुझे आपके लिए भेजा है, आपको इस मिस्र से आजाद कराने के लिए। तो वो लोगों ने क्या एक्शन दिया होगा? क्या एक्शन दिया होगा? आप बाइबल को पढ़ना, वो लोगों ने मूसा को तिरस्कार कर दिया था, नहीं। और जब ये बात मूसा फिरौन को बोला था, तो फिरौन ने एक और कड़ी सजा कर दिया था। कौन सी कड़ी सजा थी, याद है आपको? कोई पढ़ा है? नहीं, बिगर भूसे का ईंटा बनाना। बिगर भूसे का ईंटा आप बना के दोगे, और जितना पहले बना रहे थे, जब मैं भूसा दे रहा था, जितना ईंट पहले बन रही थी, उतना ईंट आज भी गिनती में कम नहीं होना चाहिए, तो उल्टा टांग देंगे। सजा हो गई थी। अब मूसा अपने अंदर व्याकुल हुआ, ये क्या हो गया? परमेश्वर ने मुझे इनको आजाद करने के लिए भेजा था, और परमेश्वर ये क्या हो गया? ये लोगों के ऊपर और कड़ी समस्या आ गई, अब मैं क्या करूं? ध्यान रखना, प्रभु में चलने के लिए आपके सामने चेतावनी खड़ी होगी। मैं आपके सर पे हो सकता है डंडा मार रहा हूं, पर अगर किसी एक का दिमाग खुल गया तो पूरे दिल्ली को हिला देगा। आमीन। मूसा बौखला गया होगा, ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी बात बोला और ये क्या हो रहा है? मूसा गया, घुटना टेका और परमेश्वर से रोया कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है? मैं इनको छुड़ाने के लिए आया हूं, पर ये और समस्या में चले गए और ये दुख में चले गए। पर परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना और बोला, जा, जितने भी नदी नाला, जितने भी सोते हैं, सब के अंदर बोल, सब के अंदर लाल खून बन जाए। जितनी मेढक मछलियां सब मरने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, सब मेढक उनके घर में घुसना शुरू हो गया। परमेश्वर अपनी पावर दिखाता है। आपको निराश नहीं होना है। आपको परमेश्वर के सामने अभी दो दिन पहले शुक्रवार को इस प्रार्थना के विषय में टीचिंग दी गई थी कि कैसे गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना करना है, एलिया की तरह। आप मूसा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया और प्रार्थना किया। आज के विश्वासी को पता है, आज के पास्टर को पता है, जब उनके सामने स्थितियां और हालात जब कमी होती है, तो पता है अब हमका इस कलीसिया में नहीं, वो कलीसिया में चंगाई मिली, मुझे यहां नहीं छुटकारा मिलेगा, वहां मिलेगा।
आपके सामने चेतावनी है, आपको प्रार्थना करना है, वहां पर भी वही परमेश्वर, यहां पर भी वही परमेश्वर, वही आपको छुटकारा देगा। आमीन। जब भी आपके जीवन में बड़ा काम होने वाला है, आपके सामने चारों तरफ से रास्ता बंद दिखाई देगा, सब बेकार हो गया, इससे पहले सही था। मूसा भी सोचा होगा अब क्या करूं मैं, इससे पहले ये लोग सही थे क्योंकि इससे पहले इनको भूसा मिलता था ईंट बनाने के लिए, अब मेरे आने के द्वारा अब इनको ईंट भूसा भी नहीं मिल रहा है और इनको कड़ी तपस्या करनी पड़ रही है, कड़ी परिश्रम करना पड़ रहा है, और अब मैं क्या करूं। पर वो रोया नहीं, घबराया नहीं, भागा नहीं, परमेश्वर के सामने घुटना टेका। जब परमेश्वर के सामने, जितना आप वचन को पढ़िए, जितने लोगों ने वचन मतलब परमेश्वर के सामने घुटना टेका है, एक रास्ता निकला है। बाइबल का परमेश्वर भी इस बात को कहता है कि आपको परमेश्वर एलिया की तरह गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने के लिए आपको भागने की जरूरत नहीं है। आपको, कुछ लोग ओझाई में चले जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इससे बढ़िया मैं प्रभु में नहीं था तब सही था, अब क्या होने लगा, अब स्थिति हालात गड़बड़ होने लगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप उस परमेश्वर के पास आए हो, मैं हूं सो हूं, तो परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए नहीं, आपको ढकेलने के लिए नहीं, आपको समस्या में डालने के लिए नहीं, आपको बीमारी में डालने के लिए नहीं, आपको गरीबी में डालने के लिए नहीं, आपको पाप में डालने के लिए नहीं, पर इन सारी चीजों से निकालने के लिए आया है, आपको आजादी की ओर लेके जाने के लिए आया है। आमीन। डरना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, हटना नहीं, पीछे नहीं मुड़ना। जो पीछे मुड़ता है वो अपने जीवन में और समस्या पैदा करता है। पीछे जब परमेश्वर का दासी जब मुझे जैसे मुड़ी, वो नमक का खम्मा बन गई। पीछे नहीं मुड़ना है। परमेश्वर आपके जीवन में रास्ता दिखाएगा। हो सकता है आपका बिजनेस बंद हो गया, हो सकता है आपकी स्थिति, आपके हालात बहुत टाइट हो गए, पर आपको डरना नहीं है। जो पहाड़ है, हमारा परमेश्वर उसको पिघलाने की सामर्थ्य रखता है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने पहाड़ के समान है, परमेश्वर उसको मोह के समान आपके सामने खड़ा करेगा। भरोसा रखते हो? वो परमेश्वर आपके साथ है, वो प्रभु आपके साथ है। आमीन। आपको ढाढ़स बनना, आप जिस स्थिति में आए हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सेम नहीं जाएंगे, चेंज होके जाने वाले हैं, बदल होकर जाने वाले हैं। बहन, आप बीमार होके आई है, आप चंगी होके जाएंगे। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर है, आपके शरीर में, आपके नसों में, आपके हड्डियों में, आपके मांसपेशियों में पवित्र आत्मा की वो सामर्थ काम कर रही है। आमीन। जिस भी स्थिति में, जिस भी हालात में आप, हो सकता है अपने बहुत सारी समस्या लेकर, अपने बच्चे को चिंता को लेकर आए, बहुत सारी चीजों भी कुछ लेकर आए हैं, सेम नहीं रहेगा, सब कुछ चेंज होने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। मैं सभी के लिए दुआ करना चाहूंगा। अगर आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन को आज भरने चाह रहे हैं, आज आपको अभिषेकित करने चाह रहे हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग करने चाह रहे हैं। प्रभु ने अपने वचन में कहा है, जो मेरे भेजे को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मेरे भेजे को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। जो लोगों ने यीशु को ग्रहण कर लिया, वो लोग पत्थर नहीं मारे, वो लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए कि हाँ ये प्रभु की ओर से है, ये प्रभु है, और उसको अपने जीवन में रिसीव किया। आमीन। हालेलुया। हम लोग दुआ में चलेंगे।